देखिए, सक्षमता तब बनती है जब वो सरल भी हो जाए। ऐसी सक्षमता का कोई भी अर्थ नहीं है जिसमें सरलता ना आए। यदि देखिए, वैसे भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम। किसी भी प्रकार की विद्या, किसी भी प्रकार का अध्ययन यदि आपको विनम्र नहीं बना रहा, तो ऐसी विद्या का, ऐसी उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं। भक्ति तो रावण ने भी की, और जिस समय उसे महादेव के बारे में ज्ञान हुआ, तो उसने पहले ऐसे भक्ति नहीं स्वीकार की। पहुंच गया शिव के पास, कैलाश पे पहुंचा, और वहां पर जब कैलाश के ऊपर जाने लगा तो नंदी ने राक्षस कहकर संबोधित किया। हे राक्षस, कहां जाता है? क्या तुझे ज्ञान नहीं कि ये शिव का स्थान है? तेरी चाल में एक मादकता है, एक अकड़ है, एक अहंकार है। इसे यही उतार दे, तब आगे बढ़, अन्यथा सरल शिव रुष्ट हो जाएगा। रावण ने कहा, तू कौन? नंदी ने कहा, मैं शिव का दास नंदी। रावण नहीं माना, आगे चलने लगा। तब नंदी ने एक मुष्टिका का प्रहार रावण को किया। रावण अचेत हो गया, समझ गया कि जिसका दास इतना बली है, अभी वो मेरे बस का नहीं। लौट गया, वापस लौट गया। उसने अपने बल को बढ़ाने का प्रयास किया, जैसे मैं अभी बता रहा था ना। प्रयास मतलब भक्ति। जब कोई कहता है कि वो भक्ति कर रहा है, मतलब वो प्रयास कर रहा है। व्यक्ति ये कहता है कि भक्ति में क्या रखा है, कर्म करो। कर्म भी तो प्रयास है, और जहां प्रयास वही भक्ति है। आप शास्त्रों को ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। भक्ति ही प्रयास है, और प्रयास ही भक्ति है। यदि आप अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आप भक्ति कर रहे हैं, निश्चित समझ लीजिए। और जब आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और आपके व्यक्तित्व में एक संपूर्णता आ जाती है, तब जाकर आपको यह बात समझ में आती है कि आप प्रयास नहीं, आप भक्ति कर रहे हैं। रावण दोबारा आया और उसने पहले कैलाश को प्रणाम किया। पहले कैलाश को प्रणाम किया और फिर नंदी को प्रणाम किया और कहा, हे नंदी, मैं शिव के दर्शन को व्याकुल हूं। समझिए,
उसने जाकर प्रयास किया नंदी को जीतने का। प्रयास किया, वो भक्ति बनी और उस भक्ति ने उसको नंदी के प्रति सहृदय कर दिया। विद्या ददाति विनयम। उसने जो प्रयास किया, उस प्रयास ने नंदी को जीतने के लिए रावण को विनम्रता प्रदान की। ऊपर गया, वो ये सोच करके आया था कि वो शिव को जीत लेगा। शिव के पास पहुंचा, नंदी उसे शिव के पास ले गया। नंदी ने कहा कि अब तू शिव से साक्षात्कार करने के लायक है, अब मैं तुझे शिव के पास ले जाऊं। ले गए और जब शिव के पास ले गए तो रावण शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा और कहता क्या है? युद्ध भिक्षाम दे। उसने शिव से कहा, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। पहले आता तो शायद कहता कि मुझे आपसे युद्ध करना है, लेकिन उस विनम्रता ने शिव को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने कहा, युद्ध की भिक्षा। और आशुतोष तुम अवढ़दानी, हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान शंकर से जो मांगो वो मिलता है। उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा में युद्ध चाहिए। शिव मुस्कुराए, क्या ऐसी भिक्षा तो आज तक किसी ने नहीं मांगी। तुम मेरे बड़े प्रिय हो गए हो रावण, बहुत प्रिय हो गए। बताओ कैसे युद्ध करोगे? रावण के पास देव यज्ञों से प्राप्त हुई चंद्रहास खड्ग थी। उसने खड्ग बाहर निकाल लिया, कहने लगा, हे प्रभु मैं खड्ग चलाता हूं, आप मुझसे खड्ग से युद्ध कीजिए। भगवान ने कहा, एवं वस्तु। पद्मासन में बैठे थे, उन्होंने रावण से कहा, सावधान, और बैठे रहे। पद्मासन में दाहिना हाथ उनका मुद्रा में रहा और बाएं हाथ में एक खड्ग प्रकट हुई। उन्होंने रावण को आदेश दिया कि मैंने तेरी मनोकामना पूरी करी, मैं तेरे पात्र में युद्ध डाल रहा हूं, अब तू स्वीकार कर और मुझ पर वार करके इस भिक्षा को स्वीकार कर। रावण ने शिव के ऊपर प्रहार किया। दाहिने हाथ की मुद्रा नहीं टूटी, बाएं हाथ से युद्ध लड़ते रहे शिव, वार बचाते रहे और 18 दिन तक रावण लड़ता रहा, बैठकर हाँफने लगा। जब हाँफने लगा तो वो खड्ग स्वयं से अदृश्य हो गया। शिव ने कहा, आराम कर ले, फिर युद्ध करना। आप सोचिए, एक गुरु का हृदय कितना विशाल होता है, जो शिष्य की धृष्टता में भी प्रसन्न होने का मार्ग ढूंढ लेता है। ये सब समझने वाली बातें हैं, शास्त्रों समझने वाली बातें। रावण ने 3 दिन तक विश्राम किया और पुनः युद्ध किया, और उसने 27 बार इस प्रयास की पुनरावृत्ति की, और 27वीं बार जब वो हार गया तो उसने शिव को दंडवत प्रणाम किया। वो समझ गया
कि आप ही सामर्थ्य है, आप ही सक्षमता है। ये जो शब्द सामर्थ्य है ये आपसे ही निकलता। उसने कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूं और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और शिष्य स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। बताइए मैं आपको भेंट में क्या दूं? शिव ने कहा ये जो तेरा शीश है। रावण इतना भावुक हो गया था कि उसने आगे सुना ही नहीं और शीश उतार करके शिव के चरणों पे चढ़ा दिया। शिव ने उसे पुनर्जीवन दिया, पुनर्जीवन दिया और फिर बोले रावण ये जो तेरा शीश है। रावण ने इतना सुनते ही फिर से शीश उतार दिया। देखिए राक्षस प्रवृत्ति कार्य करने से पहले सोचती नहीं है। उसको जो समझ में आता है वो वही सही मान लेती है। इस प्रवृत्ति से दूर रहे। गुरु सामने बैठा है परंतु वाक्य पूरा होने से पहले वो शीश अर्पण कर। यही राक्षसी प्रवृत्ति है। जब आप विचार नहीं करते, ध्यान रखिएगा इन सभी कथाओं के पीछे बहुत बड़ा मंतव्य है जो आपको समझना चाहिए। तीसरी बार जैसे ही शिव ने फिर कहा ये जो तेरा शीश, उसने फिर उतार करके शीश सामने रख दिया। शिव बार बार उसे पुनर्जीवित कर रहे। चौथी बार जब वो अपना शीश उतारने लगा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे सुन तो ले रावण, ये तेरा शीश है ये अहंकार से तना हुआ है। मैं ये कहने जा रहा हूं और तू मेरी बात सुनने से पहले ही शीश उतार देता। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। ये जो तेरा अहंकार है इसे मुझे समर्पित कर दे। सोचिए रावण ने कहा यह विधा मुझे नहीं आती प्रभु। कैसे? तो भगवान शिव ने रावण को आदेश दिया, बोले तू आज से वीणा वादन सीख। सोचिए ज्ञानी रावण को कला के प्रति भगवान ने, कला के प्रति ज्ञानी रावण को मोड़ दिया। क्यों? कला विद्या ददाति विनयम। आप सोचिए ये सब बातें सोचने वाली हैं। हम आज ये आज वो, आज हमारा पद इतना बड़ा, आज हम जितना बड़ा हमारा पद उतना बड़ा ही अहंकार, ये बातें लेकर के घूमते रहते हैं। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा एक असाधारण व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए यह तो जानो कि कमी कहां है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति 4 प्रकार की मूर्खताओं को हमेशा धारण किए रहता है।
पहली मूर्खता नास्तिकता। नास्तिकता से भगवान ने स्पष्ट कहा है, मैं ये नहीं कहता कि तुम ईश्वर को मानो, अच्छे विचार तो मान सकते हो। उन्होंने कहा पहला मूर्ख, भगवान कृष्ण ने ये कहा है, पहला मूर्ख वो होता है जो अच्छे विचारों का भी सम्मान नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि तुम भगवान को मानो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अच्छे विचारों का तो सम्मान कर सकते हो। कुछ लोग आपको समाज में ऐसे मिलेंगे कि कहीं पर भी कुछ भी अच्छा हो रहा हो वो उसकी निंदा जरूर करेंगे। कहीं कोई व्यक्ति अच्छाई से प्रयास कर रहा हो, अरे ये ऐसे ही है, अभी कुछ दिन बाद ये ऐसे ही हो जाएंगे। ये नास्तिकता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है और हर व्यक्ति को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं नास्तिकता उसके व्यक्तित्व में तो नहीं आ रही। दूसरे प्रकार की मूर्खता होती है मूढ़ता। यह ऐसा व्यक्ति होता है मूढ़ जो हर बात में यह कहता है, जिसका धन ही एकमात्र उद्देश्य होता है। उसके जीवन में न परिवार की कोई उपयोगिता होती है, न संबंधों की, न जीवन का कोई उद्देश्य होता है। वो सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ धन कमाने में लगा रहता है कि कहां किस प्रकार से हम धन कमा लें। ऐसे व्यक्तित्व को देखिए, भगवान कृष्ण ने इनकी परिणति भी बताई कि यदि आप मूढ़ता करते हैं तो आपको क्या परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो मूढ़ व्यक्ति सिर्फ धन कमाने में लगा है। इसके बाद तीसरा मूर्ख बताया है अपहृत। अपहृत वो व्यक्तित्व होता है जो ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत उसकी होती है, ज्ञानी भी बहुत होता है, लेकिन अगर उससे कह दो कि कहीं कुछ सत्संग हो रहा है, कोई अच्छे विचार कोई देने जा रहा है, तो वो कहेगा कि आज मेरे पास समय नहीं है। वो बताता है कि आज मेरे पास समय नहीं है, मैं दोबारा कभी आऊंगा तो फिर, या मैं फिर कभी चलूंगा। ऐसा व्यक्ति अपहृत होता है। ये तीसरे प्रकार की मूर्खता है। और चौथे प्रकार की मूर्खता होती है महाअपहृत। महाअपहृत कौन होता है? जो सारी के सारी सभी प्रकार की मूर्खताओं से छुटकारा पा चुका होता है। उसका व्यक्तित्व बहुत महान होता है, गुरु के पद पे ही बैठा होता है, लेकिन अपने जीवन में कोई एक ऐसी गलती कर देता है जिससे उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान नष्ट हो जाए। ये चार प्रकार के मूर्ख बताए और ये चारों आपको अहंकारी मिलेंगे। विवस्वान ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पहले सूर्य देवता को दिया था। ये उसी का अंश है जो रावण को समझा रहे हैं भगवान कि अहंकार कैसे नष्ट किया जाता है। प्रेरित रहिए, अच्छे लोगों की संगति करिए। जहां कहीं पर भी कुछ भी अच्छा सुनने को मिले वहां पर उपस्थित रहिए। ये वो तरीके हैं। देखिए, अहंकार अगर चला गया तो जीवन आपका निश्चल हो जाए।